अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैंने आपसे बड़ी हौसला अफजा खबर शेयर करनी है। मेरी वालदा को जो है वो जो है हिरासत में रखा गया था। आईएसआई की हिरासत में थी मेरी वालदा, आईएसआई इस्लामाबाद की हिरासत में थी। किसने क्या किया वो मामला भी तय किया जाएगा, लेकिन बहरहाल उनको वापस जो है वो टैक्सी के ऊपर घर से बाहर उतार के टैक्सी करा के उनको दी गई और उनको वापस कहा गया कि आप चले जाएं, और उनकी फ्लाइट मिस करा दी और उनको कहा कि आपको इजाजत नहीं है मुल्क छोड़ के जाने की। उनके पासपोर्ट, उनकी चीजें जो है वो उन्होंने अपने कब्जे के अंदर रखी हुई है। लेकिन अच्छी जो खुशाइन बात है वो ये है कि मेरी वालदा को उन्होंने छोड़ा है। मेरे चचा कर्नल इफ्तिखार आजम जो है उनका अभी तक वो लापता है। उनको जो है मसला है, उनको दिल का अर्जा है, वो ऑक्सीजन लगाते हैं मुंह के ऊपर। 9 बलूच से उनका ताल्लुक है, ओल्ड टाइमर है, और दवाइयां भी उनकी नहीं है अवेलेबल, और ऑक्सीजन भी नहीं लगाते। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी रिहा कर दिया जाएगा फौरी तौर के ऊपर, उनके बेटे को भी रिहा किया जाएगा, उनकी गाड़ी भी उनको वापस की जाएगी। जो कुछ आज हुआ है ये सारा का सारा पब्लिक प्रेशर था, जिसकी वजह से इनको मेरी मां को छोड़ना पड़ा है। 16 मई को ही अगर मैं बोल जाता तो आज ये दिन शायद ना आता, लेकिन मैं अपनी मां और बहन के कहने के ऊपर चुप कर गया था। देखिए, बात यह है कि आपका मुझसे गिला ये है कि मैं जातियात के ऊपर उतरता हूं। आप मेरे घर के अंदर घुसे हुए हैं मुसलसल। आपने अपना कोर्समेट आसर आसिम मुदीर छोड़ा हुआ है मेरे घर के अंदर, जो कि सुबह शाम रेडिक्यूल करता है, मेरी मां को बेइज्जत करता है, और आप समझते हैं कि मैं फिर जातियात पे बात आप चाहते हैं कि मैं ना करूं। हाँ, आप मेरे घर के अंदर घुसे, मैं ना बात करूं। चलिए, इसके ऊपर तो आगे बात होगी, जरूर होगी, लेकिन ये जो आज हुआ है ये किसी को कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ये इस अवाम की ताकत है जो इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है। अवाम की, इस अवाम की ताकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस अवाम की ताकत है जो इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है। फ्री आदिल राजाज मदर। और एक जमहूरियत की ताकत है। जमहूरियत कहां पे? यहां पे यूके की जमहूरियत, जिसने इंक्वायरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कह के मेरी मेंबर पार्लियामेंट में जो है वो खुलवा दी है, गवर्नमेंट की इंक्वायरी खुलवा दी है कि मेरी मदर को क्यों अगवा किया गया। हालांकि मेरी मदर ब्रिटिश नेशनल नहीं है, ठीक है ना, ही मैं ब्रिटिश नेशनल हूं। मैं सिर्फ रेजिडेंट हूं यहां का, और मैं वोटर हूं यहां का। और एक वोटर की वजह से मेरे इतने राइट्स हैं कि मैंने फौरन लिखा, 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी मेंबर पार्लियामेंट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिख के इंक्वायरी शुरू करवा के मुझे कंफर्मेशन भेज दी कि हमने इंक्वायरी पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल की इंक्वायरी ऑर्डर करवा दी है। यह है जमहूरियत का हुस्न, यह हकीकी जमहूरियत है, यह हकीकी आजादी है जो हम ढूंढ रहे हैं। अपने अबुओं से तो आप लोग डरते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आज का मामला है, मेरी वालदा को आपने 16 मई को जो कुछ किया, और मैं उनको जो है ना उनका ईसीएल पे नाम था, ना नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर नाम था, ना स्टॉप लिस्ट के ऊपर नाम था, उन्होंने वहां से जाना था मेरे से जाती दुश्मनी निकालने के लिए। दरमियान में जो आप लोगों ने हनी ट्रैप मास्टर वगैरह ने जो काम किया है, इंशाल्लाह इसका हिसाब किताब जो है वो लाजमी होगा, इसके ऊपर बात भी लाजमी होगी। लेकिन फिलहाल मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, आप आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं। आपकी वजह से, आप बहन भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूं, आप अपने बुजुर्गों का मैं शुक्रगुजार हूं। आपकी वजह से मेरी वालदा जो है वो खैर खैरियत से, खैर आफियत से वापस घर पहुंची है, और उनकी चीजें जो हैं वो सारी की सारी उन्होंने अपने पास रखी हुई है। उनके पर्सनल इफेक्ट, उनके पासपोर्ट, उनके वीजाज वगैरह सब कुछ अपने पास रखे हुए, निकलवा लेंगे हम वो भी, इस अवाम की ताकत के ऊपर निकलवाएंगे। क्यों मेरी माँ ने क्या जुर्म किया है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकती? क्या कि सिर्फ मेरी माँ है? ये सिर्फ मेरी माँ का जुर्म है? नहीं तो आप मुझे बताएं, मेरी माँ क्यों नहीं आ सकती अपने बच्चों से मिलने के लिए पाकिस्तान से बाहर? क्या मेरी माँ का जुर्म है? क्या मेरी माँ ने किस जो है सियासी पार्टी के साथ जो है वो कोई सियासी किस्म का कोई सियासी पार्टी वर्कर है मेरी माँ? या मेरी माँ ने कोई आपके जो है जाके आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, या आपके खिलाफ कोई बात की है, या आपकी ईगो हर्ट की है? सिर्फ मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी माँ को हॉस्टेज रखना चाहते हो? ये नहीं चलेगा काम, ठीक है। ये जो बातचीत है ना, ये जातियात है, ये जातियात है। आज तक पाक फौज का एक मान था कि माओं के ऊपर हाथ नहीं डाला गया। आज वो मान तोड़ दिया आप लोगों ने, और ये अवाम ना होती, और मैं यहां पे सुबह से बैठ के चीखे ना कल रात से मार रहा होता, और ना आप लोगों को बताता, मोबिलाइज करता, तो कुछ भी ना होता। मुझे जो है ब्लैकमेल करने के लिए मेरी मां को इस्तेमाल करते हैं आप लोग। मैं ब्लैकमेल सर नहीं होता, बदमाशी मैं नहीं मानता। मेरी बहन को इस्तेमाल करके आप मुझे मुसलसल, मेरी मां को ब्लैकमेल, जलील करके, रुसवा करके, मेरी मां को आप लोगों ने मेरे बालों से घसीटा आपने पकड़ के। आपका ख्याल है कि कोई मजाक है मेरी बहन और मेरी मां को?
اور उसके बाद वो छोड़ा हुआ है, उसका खावत मेरे घर के ऊपर मुसलसल जो है अपने जो सुबह शाम जो है वो बकवासें करता है, और उसको आप कहते हो ये जातियात नहीं है। अगर ये जातियात नहीं है तो फिर क्या है, आप मुझे बताएं। लेकिन सर मैं ब्लैकमेल ना उस वक्त हुआ था ना अब मैं होऊंगा, अब तो बिल्कुल भी कख भी नहीं होगा। उस वक्त तो मेरी मां ने मेरी मिन्नतें की थी कि ना बताई क्या हुआ 16 मई को, मैंने नहीं बताया था, आज मैंने आके आपको बताया है। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं रुकने वाला यहां पे, मैं एक छोटी छोटी से लेके बड़ी हर चीज मैं नहीं रोकूंगा, मैं एक एक चीज उसी तरह बताऊंगा। आपको जातियात पे बात पसंद नहीं है ना, आपको अपनी बहनों का जिक्र पसंद नहीं है, अपनी बेटियों का जिक्र पसंद नहीं है ना सर आसिम मुनीर, आपको ये बात पसंद नहीं है ना कि आपकी एहलिया का जिक्र करूं, आपकी एहलिया आपके ससुराल के मैं सारे पोल खोलूं, नहीं पसंद ना आपको। तो मेरी मां जो है वो मेरी जातियात नहीं है, इस कौम की माएँ जो आप लोगों ने उठाई हैं उन बच्चों की जातियात नहीं है। आप मुझे बताएं, ये जो बच्चियां जो हैं जिनके बच्चे बलक बलक के रो रहे हैं, सनम जावेद, तैयबा हो गई, उसके अलावा फौजिया वगैरह हो गई, ये जो बच्चियां आपने उठाए हुए हैं, बुजुर्ग खवातीन उठाई हुई हैं, इनकी कोई माएँ बहनें बच्चे नहीं है वहां पे, हाँ आपके ख्याल में? तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये आप लोगों की आवाम की ताकत है। आप समझते हो कि आपकी ताकत नहीं है, ये आज आपकी ताकत नजर आई है, आज आपकी ताकत नजर आई है। इस में जो वक्त मैं देख रहा हूं, वक्त के मुताबिक सुबह इन्होंने उठाया है मेरी वालदा को 4 बजे, ठीक है, 4 बजे पाकिस्तान का वक्त, इस वक्त पाकिस्तान में बज रहे हैं रात के 10 बजे, ठीक है। 4 और 4 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बनते हैं, ठीक है। तो मतलब आप देखें कि 4 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 12 घंटे, और 12 घंटे के ऊपर मजीद जो है वो रात 10 बजे, ठीक है। मैथ कर लें, इसको मेरा जहन काम नहीं कर रहा। और अब वापस आई है, क्यों आई है? टॉप ट्रेंड इस वक्त पूरा कनाडा और अमेरिका में और यूके के अंदर कर रहा है, फ्री आदिल राजाज मदर, ठीक है। ये इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है, और इस वक्त जो है मुसलसल आप लोग जो है इनको तान अंदर से भी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर से भी हो रही है, बाहर से भी हो रही है, मुसलसल हो रही है। और मुझे एक एक बात की खबर है कि किसने उठाया, क्यों उठाया। पहले दिन से जो बंदा यहां पे शरारत कर रहा है उसी ने उठाया, और इन लोगों की वजह से आप क्या फौज का इमेज बिल्ड करोगे? इस तरह फौज का इमेज बिल्ड होता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। फौज का इमेज आप किस तरह बिल्ड कर सकते हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। जोर जबरदस्ती बदमाशी से ये फौज का इमेज बिल्ड नहीं हो सकता भाई, गलत फहमी है आपकी, ठीक है। जोर जबरदस्ती बदमाशी से फौज का इमेज बिल्ड नहीं होता। फौज का इमेज बिल्ड करना है तो आजाद शफाफ इलेक्शन कराओ भाई। अभी वैसे भी 10 तारीख के बाद आप लोग बिल्ड करने में बहुत कुछ जा रहे हो, मुझे पता है, लेकिन वो ये तरीका नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया हुआ इस वक्त। औरतें, माएं, बहनें, बेटियां जो है ना, उनको हम मर्द दरमियान में जंग में नहीं लाते। मर्दों की लड़ाई मर्दों के दरमियान अच्छी लगती है, औरतों को उसमें स्पेयर करना चाहिए, या उनकी जो इज्जत ड्यू है वो उनको देनी चाहिए, ठीक है। सियासी वर्कर्स के साथ भी अगर आपने कुछ करना है, तरीका वारदात करना है, बाज तो आपने आना नहीं है, तो उसका एक तरीका है। ये जो बदमाशी जिस तरह की आप कर रहे हो, लोगों की माएं बहनों को आप तशद्दुद कर रहे हो, और आप समझते हो कि हम ब्लैकमेल हो जाएंगे, तो यार हम ब्लैकमेल नहीं होने वाले, ये गलत फहमी है आपकी। देखिए हम बात कर रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, हम कौम की बेहतरी चाहते हैं। आप अगर कौम की बेहतरी नहीं चाहते तो आपको पता है, या तो हम मानते हैं, हम आपको सलूट मारते हैं, अगर आपकी वजह से इस वक्त जो है वो दूध और शहद की नहरें ना भी बह रही होती तो एक पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह होती कि गरीब आदमी जो है वो सुख का सांस ले रहा होता, या मिडिल क्लास भी यहाँ पे, अपर मिडिल क्लास भी सुख का सांस नहीं ले पाता। तो आप समझते हैं कि जी इसके ऊपर बात भी ना की जाए। आपने जो है जबरदस्ती, आप मुसलसल इतना पैसा जितना आपने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे के ऊपर लगाया है, अगर उतना पैसा सिर्फ आप अपने हालात ठीक करने के ऊपर, उस रिसर्च के ऊपर किसी थिंक टैंक को दे देते कि रिसर्च करके आपको दे देता कि कौन कौन से आप स्टेप लें कि आपके मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये जो आपने शतुंगड़े रखे हुए हैं अपने इस्लामाबाद लाहौर में, इनको साइड पे करें, ठीक है, तो ये मसला ही साहब का आपका जो है शुरू से खत्म हो चुका होता। कोई समझदार अफसर ले आए, अफसरों की कमी तो नहीं है, समझदार अफसरों की, बुर्दबार अफसर ले आए, मामला ठीक हो जाते हैं। जो माओ बहनों बेटियों की इज्जतों के ऊपर हाथ नहीं डालते, लोगों को नंगा करके उनकी तशद्दुद करके वीडियो नहीं बनाते, तो मामला तो फिर भी आपके ठीक हो सकते थे। लेकिन मामला लगता है कि आपके अंदर ही लोग ऐसे बैठे हैं जो ठीक करना ही नहीं चाहते। आपके अंदर लोग बैठे हैं जो आपको सैबोटाज कर रहे हैं। ये सैबोटाज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। आप इस मुल्क को तबाही के उस खड्डे की तरफ लेके
پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آگے صرف بربادی بربادی ہے، لوگ مایوس ہیں، لوگ ڈپریشن میں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے میری والدہ کو عوام کے پریشر کو سن کے واپس بھجوا دیا ہے، یا پھر میرے خیال میں تو عوام کی پریشر کی وجہ سے بھیجا ہے، کیونکہ یو کے گورنمنٹ انکوائری جو ہے وہ شام کو 4 بجے پاکستان، رات 8 بجے جو ہے وہ آرڈر ہوئی ہے، اس کے 2 گھنٹے بعد میری والدہ کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ اگر یو کے گورنمنٹ کو موو کر لیتے ہیں، ان کے ممبر پارلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ بڑے آرام سے ٹاک ٹو یور ایم پی، ٹیل ہم اور ہر دیٹ از ویری ارجنٹ، دس از واٹ از گوئنگ آن۔ آپ کے ایم پی کا فرض بنتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بتائے گا۔ آپ کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، آپ کے ریلیٹیوز پیچھے اٹھائے ہوئے، یہاں یو کے سے موبلائز کریں اپنے ایم پیز کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ کریٹ کر دیا کہ آپ جو ہے، اور اگر اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا، اگر میری والدہ کو ملک کے اندر ہی جو ہے آپ نے محصور ہی رکھنا تھا، تو کوئی نو سٹاپ لسٹ کے اندر نام ڈال دیتے، نو فلائی لسٹ میں پتا ڈال دیتے، ای سی ایل پہ ڈال دیتے، ہمیں پتا چل جاتا، نہ کراتے ہم ٹکٹ شکٹ، نہ ہم جو ہے ویزے شیزے جو ہے وہ سیٹ کرتے دبئی کے۔ آپ نے میری بہن کے پاس جانا تھا، آپ نے جو ہے اپنی طرف سے بدماشی دکھائی ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ 16 مئی کو میں چپ کر گیا تھا، میں اب بھی چپ کر جاؤں گا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ذاتیات پہ نہ اتروں، میں ٹون ڈاؤن کر جاؤں، میں چپ کر جاؤں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں میری ماں کو۔ تو بھائی یہ بلیک میلنگ کے اندر میں نہیں آنے والا، آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ بدماشی کے اندر میں نہیں آنے والا۔ اس بدماشی کے اندر میں نے آنا ہوتا تو میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ میں وہاں پہ آپ کے پاس میرا ڈی ایچ اے کا میں لینڈ پرووائڈر تھا بھائی، 1500 کروڑ کے تو میرا ٹھیکے تھے، صرف اگے پیچھے ویگو ڈالے، درمیان میں سینٹر 12 گن مین تو میرے پھرتے تھے ساتھ ساتھ۔ مجھے افسوس کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آواز